Good morning, class 8th students. We have completed our introductory portion of chapter number 3, Why do we need a parliament? In the previous class, we have discussed the very first page, that is on the very first topic, I can say that is on page number 31. The name of that topic is Why should people decide? सो लोगों को अधिकार क्यों दिया गया था, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था. आज हम देखेंगे पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स को इन डिटेल में. दैट इज ऑन पेज नंबर 31. सो ऑल ऑफ यू ओपन अ बुक एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस टुडेज टॉपिक. नाउ पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. द टेक ऑफ पॉइंट फॉर डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. It is the decision of people that creates a democratic government and decide about its functioning. जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हम बनते हैं. इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर कैसे लेंगे? पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी तभी आएगी जब आपके अंदर वो धारणा होगी, वो भावना होगी, डिज़ायर होगा, अप्रूवल होगा कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते. पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक ये नहीं होगा तब तक आपकी गवर्नमेंट एक तरीके से मोनार्कियल या डिक्टेटर में बदल सकती है. तो इसलिए उस टाइम पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें लोगों को ये ऐड पॉइंट किया गया कि लोग क्या कर सकें, लोग आपके गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकें. सेकेंड लाइन ब्लू कलर पोर्शन, इट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल. ये डिसीजन है लोगों का जिस वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है. डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग. कुछ भी काम कर सकती थी, नहीं, बताया गया है कि कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है. तो यही डेमोक्रेसी का एक मेजर पॉइंट होता है. बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज well as other public institution need to have the trust of these citizens. सबसे बेसिक आइडिया, फोर्थ लाइन ब्लू कलर पोर्शन. बेसिक आइडिया डेमोक्रेसी में होता क्या है कि इंडिविजुअल, कोई एक इंसान या सिटीजन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. यहाँ पर मानव को, मनुष्य को इम्पोर्टेंस दी गई है. जो इंडिया के सिटीजन हैं उनको इम्पोर्टेंस दी गई है. दैट इन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन. जो ये सिटीजन फैसला लेंगे वो सही लेंगे. एक भरोसा है, लोगों की हिस्सेदारी को हम लोगों ने इसीलिए बनाया है. नाउ ग्रीन कलर पोर्शन, हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट. अब इंडिविजुअल क्या कर सकता है? क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होते हैं कि हमने इतनी इंपॉर्टेंस दे दी, क्या ज़रूरत थी इतनी इंपॉर्टेंस देने की? वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रेड इज दो थ्रू इलेक्शंस. तो हम लोगों ने क्या किया है, इंडिविजुअल अप्रूवल कैसे देंगे गवर्नमेंट को? इलेक्शंस के थ्रू देंगे. क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है, 2 इंसान खड़े होते हैं, फिर उसके बाद हमने वोट कंडक्ट करवाया. तो हमने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, उसके हिसाब से जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो वोट देंगे और वोट देने के बाद एक जो नया मॉनिटर है वो बनेगा. तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्शंस हुए. इलेक्शंस के थ्रू लोग इलेक्ट कर सकते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को. सेकेंड लाइन ग्रीन कलर पोर्शन, people would elect their representatives to the parliament, then one group from among these elected representatives form the government. सबसे पहले MLA, ये थोड़ा हम लोग आगे देखेंगे क्या होते हैं ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये जो सारे आपके पॉइंट्स हैं इसको स्टार्टिंग यहाँ पर हम कर रहे हैं कि पीपल, सेकेंड लाइन, पीपल वुड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट. जो आपकी पार्लियामेंट है, जो चैप्टर का नाम ही है हमारा व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. तो यहाँ पर हम लोग कैसे इलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं पार्लियामेंट में. अब वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इनमें से ही कुछ लोगों का ग्रुप गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करता है. The parliament, which is made up of all representatives together, control and guide the government. अब पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर हैं वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को गाइड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं. कंट्रोल मतलब ऐसा नहीं कि कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है, एक तरीके से सुपरविजन हो सकता है यहाँ पर. इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव, और इसी के ज़रिए हमने जिनको चूज़ किया है, फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट. और अब यहाँ पर हम लोगों का इनडायरेक्ट कंट्रोल कैसे हुआ कि हमने किसी को भेजा और वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे बिहाफ में डिसीजन ले रहे हैं. तो हम ये समझेंगे कि हम ही डिसीजन ले रहे हैं. तो क्या हो गया, इनडायरेक्टली हमारा कंट्रोल हो जाता है गवर्नमेंट पे, क्योंकि जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं वो भेजे किसने, हम लोगों ने भेजे हैं.
तो ये पॉइंट आपका कवर अप हो चुका है। अब इस पेज की तरफ बढ़ते हैं। द अबव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिप्रेजेंट करने का जो आइडिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th क्लास 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, आपके सोशल एंड पॉलिटिकल टेक्स्ट बुक पोर्शन की तरफ फेमिलियर हैं हम कि रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ कैसे होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या थी, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब पढ़ के आए हैं हम लोग। रिकॉल करते हैं इस आइडिया को। चलिए, फॉलोइंग एक्सरसाइज को हम लोग जब क्लासेस होंगी तब हम एक बार और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए हम यहाँ पर स्किप करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, सबसे पहले इन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाला जो डायग्राम है पॉइंट नंबर 1, यहाँ देखेंगे आप लोग पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है नीचे, इन सभी डायग्राम्स के नीचे लेबलिंग की हुई है। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऊपर क्या है आपकी पार्लियामेंट है, संसद भवन जिसे हम बोलते हैं, सुप्रीम है, यहाँ पर आपके कानून बनते हैं। इसके 2 हाउसेज है, 2 घर हम बोल सकते हैं, एक है राज्यसभा, दूसरी है लोकसभा। दूसरी नंबर पर नीचे लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम है वो है राज्यसभा का, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स विद टोटल स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है मेंबर की, टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ये 245 मेंबर्स हैं एंड इज चेयर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके हेड कौन है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे। और आप लोग बताइएगा, आज का क्वेश्चन यही है कि आप लोग बताएं हु इज़ अ करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इसके हेड भी होंगे। जैसे हम यहाँ पर अभी मैं नाम बता दूंगी आप लोगों को थोड़ी देर बाद ही। चलिए, लोकसभा, थर्ड आप डायग्राम अगर देखते हो, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा क्या था, काउंसिल ऑफ द स्टेट, लोकसभा राइट हैंड साइड में पिक्चर लगी हुई है। लोकसभा है हाउसेज ऑफ द पीपल विद अ टोटल मेंबरशिप ऑफ 545 इज प्रिसाइड ओवर बाय द स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर कौन है आप लोग भी बताएंगे। ये सबसे पहले तो बात प्रेसिडेंट पता होने चाहिए हमें, दोनों के दोनों, जैसे ओम बिरला का अगर मैं यहाँ पे नाम लेती हूँ, मीरा कुमार जो पहले थी, बहुत सारे चेंज होते रहते हैं, तो ये चेंजेस के हिसाब से आपको करंटली याद रखना है स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, स्पीकर ऑफ राज्यसभा कौन है। स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गए हमारे ओम बिरला, एंड उसके बाद हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री वेंकैया नायडू, वो हैं हमारे राज्यसभा के आपके हेड बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। तो स्पीकर अलग से नाम दिया हुआ ही है, और आपके स्पीकर जो राज्यसभा के होते हैं वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। चलिए, पार्लियामेंट हो गई, इसके 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा, यहीं पर कानून बनाए जाते हैं और यहीं से कानून को इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, और फिर आपकी जुडिशियरी आ जाती है। मैंने यहाँ पर बात की लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इन सब की बात की है, इनकी डिटेल अभी देख लेंगे हम लोग ना। रोल ऑफ पार्लियामेंट है क्या, क्यों बनाई गई, इतनी बड़ी सी संसद भवन क्यों बनाया गया, यहाँ पर लोग करते क्या है, काम क्या है इनका। क्रिएटेड आफ्टर 1947, अब वही बात है 1947 मतलब आज़ादी के बाद इसकी क्रिएशन हुई है। पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ, ये क्या है, क्यों बनाई गई है, विश्वास, लोगों का जो विश्वास है कि दैट द पीपल, येलो कलर पोर्शन सेकेंड लाइन, फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, These are participation by the people in the decision making process and government by consent. डायरेक्ट लोग नहीं जा सकते, वही चीज़ वापस रिपीट हो रही है। तो लोगों ने क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव भेजा। रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, कानून को बनाएंगे, लॉज को बनाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन होगा उनका। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों के विश्वास को एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर होता है पार्लियामेंट का एक मेन काम, यहाँ पर लोगों का फेथ है, प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी की जो मेन प्रिंसिपल है ना, उन पर लोगों का विश्वास है, और वही विश्वास यहाँ पर कायम किया जाता है। नाउ द लाइट ब्लू कलर पोर्शन, द पार्लियामेंट इज अ सिस्टम हैज़ इमेंस पावर, बहुत सारी पावर हैं, बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अगर हम लोगों को पावर ही नहीं देंगे तो फिर गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर लोगों को पावर दिया। पार्लियामेंट में इमेंस पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब इसका पावरफुल होना लाजमी बनता ही है। थर्ड लाइन ब्लू कलर पोर्शन, इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट असेंबली के लिए जिस तरीके से आपके इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, वैसे ही आपके पार्लियामेंट के लिए भी कराया जा रहा है। लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज
As shown on map 41, each of these constituencies elect one person to the parliament. The candidates who contest elections usually belong to different political party. अब देखो यहाँ पर इन्होंने बात की कि आप एक डायग्राम एक पेज नंबर 41 पे yes, wait for a while. Let's move forward to page number 41. Yes, as you can see, ये रही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अब इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. अब इन हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से कोई ना कोई खड़ा होता है, कोई ना कोई लीडर, मतलब लीडर तो नहीं बोलेंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे कोई ना कोई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन इलेक्ट करवाया जाता है और वो इलेक्शन में और ये जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े किसकी वजह से होते हैं? पॉलिटिकल पार्टी. वैसे तो निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं. जैसे हम राजस्थान की बात कर लें, राजस्थान में मान लीजिए आपके लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग सीट्स होती हैं. तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि आपके विधानसभा में 200 सीट्स. ओके, तो हम भेज रहे हैं लोकसभा के अंदर 25. तो या क्या क्या एक एक मेंबर पॉलिटिकल पार्टी की वजह से खड़ा हुआ और फिर वो इलेक्ट होता है. फिर वो आपकी विधानसभा, देन वो आपकी लोकसभा, देन अगर हम बात करें रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर. कैंडिडेट्स कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी. पिंक कलर को मैं दोबारा पढ़ रही हूँ. कंट्री डिवाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटी हुई है. मैप हम लोगों ने देख लिया. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ना एक पर्सन आता है पार्लियामेंट की तरफ. हर स्टेट में से आता है, ईस्टर्न स्टेट्स में से भी, राजस्थान में से भी, एक से ज़्यादा भी आते हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही आता हो, पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की यहाँ पर बात की जा रही है. चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. वन इलेक्टेड, जैसे ही इलेक्ट हो गया, दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एमपी बन जाते हैं. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के लेवल पे, स्टेट बेस पर लेजिस्लेटिव असेंबली ये रही. आपने कभी ना कभी हमारे राजस्थान के अंदर देखी होगी, गए होंगे आप लोग. और वहीं पर एमपी कौन है? पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं वो इलेक्ट होने के बाद. दीज एमपीज टुगेदर मेक अ पार्लियामेंट. और इन्हीं सभी एमपी जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से निकल के आए हैं, उन्हीं एमपी से तो मिलकर आपका पार्लियामेंट बन रहा है. वंस इलेक्शंस to the parliament have taken place, the parliament need to perform following function. अब बस जैसे ही बन गया, आपकी फॉर्मेशन हो गई पार्लियामेंट की, लोग बन गए, एमपी बन गए, अब उसके बाद वो लोग क्या करेंगे? ये कुछ निम्न काम करेंगे. जैसे टू सेलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट बननी चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए. टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. एंड द लास्ट वन इज़ लॉ मेकिंग. कानून बनाना, गवर्नमेंट को बनाना, कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को. ये मेजर 3 काम है. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. So in this point, in this class, we have discussed the detail of the role of parliament. We have also discussed this picture. पार्लियामेंट मेनली 2 हाउसेज, राज्यसभा, लोकसभा. इनके स्पीकर की भी बात कर ली थी. आज का ये होमवर्क है कि आपको इन दोनों के स्पीकर, सबसे पहले तो एक टेबल बनानी है. पार्लियामेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने हाउसेज हैं, 2 हाउसेज को आप टेबल की हेल्प से दिखाएंगे. एंड उसके बाद नीचे एरो डाल के उनके स्पीकर लिखेंगे. और अगर आप राज्यसभा के स्पीकर का नाम लिख रहे हैं तो उसके आगे वाइस प्रेसिडेंट ज़रूर लिखेंगे. ठीक है. So I hope you all have understood what we have done in this portion. That's for today's class. Thank you.